देखिए, देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस संविधान पर कुठारघात और संविधान को समाप्त करने पर ये वर्तमान आरएसएस समर्थित देश के प्रधानमंत्री तुले हुए हैं। तमाम असर देखा गया, मतदाता ने वोट डालने का काम नहीं किया, ईवीएम हैंग करके ये तमाम स्टेटों में सरकार बनाई है। इसके विरोध में वहां के आम मतदाता सड़कों पर उतरा हुआ है। मित्रों, झूठ को छुपाने के लिए हजारों बार लोग झूठ बोलता है, इसलिए तेलंगाना को ये छोड़ दिया कि हमको आगे बोलने में होगा, सर्वे करा लिया जाए। आज भी उसके पक्ष में वहां का मतदाता नहीं है, मतदाता रो रहा है, मतदाता वहां के सड़कों पर उतर गया है। ईवीएम हैंग से सरकार बनी है। उग्र आंदोलन करेंगे और इतिहास रहा है भारत का, ऐसे नहीं मानिएगा, ऐसे मना देंगे, ये तारीफ पार इसको भेजवाएंगे ये आरएसएस वाले को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं महानगर राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के तत्वाधान में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण पुण्यतिथि के अवसर पर मौजूद हों। यहाँ पर राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष से हम जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में महानगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही देन है जो आज बिहार ही नहीं पूरे देश के शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर में नगर पार्षद और चेयरमैन, उप चेयरमैन अगर कोई बन रहा है, जनतंत्र के नाम पर किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि बन रहा है, वह एमपी हो, एमएलए हो, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान है। इस संविधान संबद्ध अधिकार के तहत हम लोग बन रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पत्रकार बंधु आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचित संविधान को वर्तमान आरएसएस समर्थित इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो समाप्त कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के सड़कों पर ही आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले ने भारतीय संविधान को जलाने का काम किया। और हम इस बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर अपने साथियों से आगाह करने का कार्य किए हैं। जिस तरह से 14 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वह बेगूसराय हो, खगड़िया हो, अररिया हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, सहरसा हो, तमाम जगह जाकर एक बात कहने का काम करते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सत्ता में सत्तासीन हो गया, इस देश का संविधान नहीं बचेगा, बहु बेटियों की आबरू नहीं बचेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण मिलने को मिल रहा है। आज जहां जहां भाजपा शासित राज है, तमाम राज्यों में संविधान को समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। देश संविधान से कितना चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस संविधान पर कुठारघात और संविधान को समाप्त करने पर ये वर्तमान आरएसएस समर्थित देश के प्रधानमंत्री तुले हुए हैं, जिसे हमें रोकना होगा। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर बाबा साहब का रचित भारतीय संविधान को समाप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 5 राज्यों का भी चुनाव हुआ, उस चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में जीत का हैट्रिक बनाया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो भारतीय लोकतंत्र, आम नागरिकों का मताधिकार मिला था,
उस मताधिकार को चीरहरण किया जा रहा है। आज के डेट में भी मीडिया बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगह जाकर जनता का सर्वे करिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वहाँ के मतदाताओं ने मत देने का काम किया। कारण इस कुकृति सरकार के विरोध में जो किसानों के लिए कितना बड़ा खतरा उत्पन्न किया भारतीय जनता पार्टी वाले ने। महंगाई के संबंध में भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए, लगता है इसका खानदानी भौजाई है महंगाई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का कोई असर नहीं दिख रहा। तमाम असर देखा गया। मतदाता ने वोट डालने का काम नहीं किया। ईवीएम हैंग करके ये तमाम स्टेटों में सरकार बनाई है। इसके विरोध में वहाँ के आम मतदाता सड़कों पर उतरा हुआ है। मित्रों, तेलंगाना में ऐसा क्यों हुआ? तेलंगाना में कांग्रेस एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों बार लोग झूठ बोलता है, इसलिए तेलंगाना को ये छोड़ दिया कि हमको आगे बोलने में होगा। डायरेक्ट ईवीएम हैंग किया है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। सर्वे करा लिया जाए, आज भी उसके पक्ष में वहाँ का मतदाता नहीं है। मतदाता रो रहा है, मतदाता वहाँ के सड़कों पर उतर गया है। ईवीएम हैंग से सरकार बनी है। क्या इसका असर 24 के चुनाव में पड़ेगा? इसके लिए हमारे इंडिया गठबंधन को नेता आज बैठक कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करेंगे और इतिहास रहा है भारत का, ऐसे नहीं मानिएगा, ऐसे मना देंगे। ये तारी पार इसको भेजवाएंगे ये आरएसएस वाले को। आप लोग बोलते रहेंगे कि करेंगे भी? करना आरंभ कर दिए हैं। आप जाकर राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, वहाँ के आम नागरिक खोज रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले को अपने अस्त्र शस्त्र से। क्या भाजपा का काम दिखाई देता है इस वजह से, या चुनाव के दौरान पनौती कहा गया मैच में देखे आपने, इसका भी असर पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले का किस एजेंडा पर लोग वोट देगा? क्या इसके पास एजेंडा है? इन्होंने देश के आम नागरिकों के लिए क्या किया? 14 के लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई का जो दायरा है उसको मिलाइए, ये कै गुना महंगाई बढ़ा दिया। बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, कै गुना बेरोजगारी बढ़ा दिया। किसानों की सवाल पर पूछिए, किसानों के लिए बड़ा विरोध में कितना बड़ा अत्याचार किया। सीमा सुरक्षा की बात करिए, इनके शासनकाल में चाइना पूरे भारत का भूभाग को दखल करते आ रहा है और केवल इस देश को खंडित करने का काम इनके पूर्वजों के द्वारा अखंड भारत को जो खंडित किया था, बर्मा, भूटान, नेपाल, जय बंगला, पाकिस्तान को खंडित करवाया था, वही षड्यंत्र पूंजीपति के मेल में आरएसएस वाले ये देश को गुलाम करने का कोशिश कर रही है। देश को पुनः बांटने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए तमाम बिंदु पर धर्मांध पर देश को धकेलने का काम कर रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान का नारा के सिवा इसके पास है और कुछ नहीं। तब 24 की तैयारी में आप लोग जुट रहे हैं? आम जनता सड़कों पर उतरेगी। आम जनता, नेता की बात छोड़िए, आम जनता देखिए न, जिन राज्य में चुनाव आम जनता सड़क पर उतर चुकी है। राजद की जिला नेत्री पूजा कुमारी हैं, पूजा कुमारी से जानते हैं, जो आज अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं, पत्रकार भाई को। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग मतलब डॉक्टर अंबेडकर जी के मतलब अथी में आए हैं और हम लोग का यही मानना है कि हम लोग एकजुट होकर और सब, जैसे कि उनके बारे में जितना भी बोल दिया जाए तो कम है, पर फिर भी हम बोलना ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग जैसे बैठते हैं या हम लोग खाते हैं पीते हैं, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हम लोग को जो भी मिला है, पहले तो नहीं मिलता था, पहले भेदभाव होता था, पर अब हम लोग को यही है कि शिक्षित करना है, अपने बिहार को शिक्षित करना है। और आम नागरिक जो भी हैं जिसको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है कि हम लोग बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजें ना भेजें, तो उन लोग को भी हमको जागृत करना है। बस इस आज संविधान निर्माता अंबेडकर जी कितना ज़रूरत है देश के लिए? बहुत ज़रूरत है, हर नागरिक को जागृत करना है, हम लोग को बहुत ज़रूरत है। उनके बिना हम लोग नहीं हैं, क्योंकि वो थे तो हम लोग को मतलब जागृत किए, हम लोग को प्रेरणा मिली एक, ठीक है, हम लोग को एक रास्ता मिला चलने का, उनके अनुसार हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। उन्होंने संविधान दिया, संविधान के अनुरूप देश चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके अनुसार से ही चल रहा है।